अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर क्या था? 189 80 188 188। हाँ, खत्म 88 हो हुआ। गया था। 88 खत्म होने हाँ हुआ। जी, हम्म, हुआ हुआ। हो गया था। अब 189 हम्म, है, उसी से कनेक्टेड है। 189 क्या था पहले? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता था कि ये दिखाओ, वो मोजज़ा दिखाओ। तुम क्यों इस हालत में हो, ऐसी ज़बून हाली में क्यों हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है कि उनसे कहो कि मैं अपनी जात के लिए भी कोई नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी फौत हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अगर मेरे इख्तियार में होता, मुझे मालूम होता, गैब का हाल मुझे होता और कोई खजाना मेरे इल्म में होता, तो क्या मैं मेरे लिए वो सब नहीं अपना लेता था क्या? मुझे अपने ही इल्म, अपने ही मुतल्लिक़, अपनी ही ज़ात के मुतल्लिक़ अब नेक्स्ट पल नहीं में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, मुझे खुद पता नहीं है। मैं गैब का इल्म नहीं रखता। मैंने कब दावा किया है कि गैब का इल्म रखता हूँ? मेरे पास कोई गैब का खजाना है या मेरे पास कोई फरिश्ता है? मैं कब तुम्हें इस बात का दावा किया है? उस बात का तलब करना चाहिए जिसका दावा किया जाता है। अगर मैं दावा करती हूँ कि ये है, वो है, बोले तो आप सवाल कर सकती हैं, अच्छा ये अगर आपका दावा है तो पेश करो। तो उसे उसको तुम जाहिर करो, क्या दावा है तुम्हारा, उसकी दलील क्या है, दलील पेश करो। मैंने कभी दावा नहीं किया, मुझे खुद नहीं मालूम है कि आइंदा मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसके आगे का अब है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। नेक्स्ट ये जो आया आई है, ये इसके बाद का फिर कंटिन्यूएशन है, लेकिन अब थोड़ा जुमला मुतरज़ा के जैसा। ये कॉमन ये जो है कि अल्लाह जो एक जोड़े से, एक जान से पैदा किया है सबको, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया उन्हीं की जिन्स से, यानी वही स्पीशीज इंसान, आदा हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर वहां से जो ये नस्ल चली, सारी दुनिया चल रही है, उसके मुतल्लिक ली यस्कुना इलैहा, ताकि वो सुकून हासिल करे। ली बोले तो लामे तालील है, ताकि यस्कुना, सकना यस्कुनु मुजारे का सुकून। सिगा है, ताकि वो सुकून हासिल करे। इलैहा, ये हा जमीर मुअन्नस है। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उसका जोड़ा बना दिया ताकि वो अपनी औरत से हासिल करे सुकून। ये सिर्फ ये ज़ौज की जो बात आती है वो स्पाउस के सेंस में होता है, यानी औरत के लिए मर्द, मर्द के लिए औरत, दोनों एक दूसरे को सुकून का बायस है। अब यहाँ आया है औरत मर्द का जिनसी मिलाप, फिजिकल जो ये है उनका जिस्मानी ताल्लुक, और उसके अंजाम कार जो औलाद पैदा होती है, ये सारी नस्ल, अफजाइश नस्ल जो चलती है, यही मकसद है अल्लाह का। अफजाइश नस्ल ही शादी का मकसद है। अब ये जो गे, लेस्बियंस, ये सब कुछ चल रहा है ना, ये सब खिलाफ फितरत है। शादी का मतलब ही है अफजाइश नस्ल और अच्छी तालीम और तरबियत देना, अच्छे शहरी बनाना, दाई दीन, आलिम दीन, हाफिज दीन, हाफिज कुरान,
یہ بنانا، اللہ کے نام میں کام کرنے والی اولاد بنانا، جنت میں لے جانے والی اولاد بنانا اللہ دیتا ہے. جو دنیاوی یہ دینا ہے وہ تو ضرور ہمارا مقدر ہے، تھوڑی سی کوشش سے ہمیں مل جاتا ہے. کہاں رکھا ہے امتحان اللہ نے؟ کہاں ہے امتحان؟ دنیا میں. دین کے معاملے میں ہے، دینا. دین کے معاملے میں امتحان رکھ دیا ہے، دنیا کا مقدر کر دیا ہے. یہ جو 120 ڈیز میں جو مقدر طے ہو جاتا ہے، جو فرشتہ لا کر ڈال دیتا ہے کہ اتنے دن جیے گا، یہ کمائے گا، یہ کرے گا، یہ عہدے پر رہے گا، یہ شہرت پائے گا، یا جو بھی، میں سب بھی مثبت چیزیں بتا رہی ہوں، منفی بھی ہو سکتا ہے. جو تکلیفیں اٹھائے گا، جو مصیبت اٹھائے گا، جو بدنامی آیا، جو بھی، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن یہ سب کچھ یہ طے ہے. جو طے نہیں ہے وہ کیا ہے بولے تو، جو خیر کا مادہ انسان میں دے دیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو پورا پورا بروئے کر لائے. خیر کا مادہ رکھا ہے اللہ نے، ودیت کر کے پیدا کیا ہے. کل مولود علی الفطرہ، ہر بچے کو پیدا کیا توحید پر، فطرت پر پیدا کیا، یعنی توحید پر. اور اس کو انووک کرنا، اسے سلا نہیں دینا، اس پر دھول نہیں جمنے دینا. اب یہ جو ماحول بچے کا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ماحول ہوتا ہے، یہود کا ماحول ہوگا، کرسچینٹی کا ماحول ہوگا، یا کوئی اور ہوگا، لیکن یہ جو عنصر رکھا گیا ہے اس کو بروئے کار لائے اگر تو یہود بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کرسچین بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ نے وہ مادہ دیا ہے، اس میں رکھ دیا ہے آزمائش. جاؤ جاؤ کہاں تک جاتی اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ دوسرا سب کچھ لمٹ ہے اور سب کچھ طے شدہ ہے. اتنا ملے گا، اتنا کھائے گا، اتنا رہے گا، ایسا انجوائے کرے گا، یا یہ ہوگی، یہ ہوگا. یہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے اور یہ سب کچھ طے شدہ ہے، مقدر ہے. مقدر، قدر یقدر تقدیر کس سے آ رہا ہے؟ باب تفعیل سے آ رہا ہے. یہ ضرور مقدر ہے یہ، لیکن رکھا ہے آزمائش اللہ نے اس میں. اللہ کی راہ میں جو کام کرو گے، یہ سارا جو کچھ ہم نے دے کر پیدا، ہر بچے کو اللہ اس کے ساتھ اس کی قابلیتیں، اس کی قوتیں، اس کی استعداد، وہ کیا کیا کرے گا، کتنی جسمانی قوت کا مالک ہوگا، کتنی ذہنی قوتوں کا مالک ہوگا، کتنی ذہنی اس کی یہ ہوں گی، یہ کیلیبر ہوگا، کتنا میٹل ہوگا اس کا، کس حد تک وہ علوم حاصل کر سکے گا، کس حد تک وہ تسخیر کر سکے گا، یا ریسرچ کر سکے گا، یا اپنی صلاحیتوں کو ایک انتہائی حد تک بروئے کار لانا ہے. ہماری صلاحیتیں جو بھی ہمیں دی گئی ہے نا، یہ کوشچن ہوگا. اللہ کو متقا شکر میں ایک جملہ ہے، کیا جملہ ہے؟ لا تسألن یومئذ عن النعیم. تمہیں پوچھا جائے گا. لا 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 میں تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے. لا تسألن، تم ضرور پوچھے جاؤ گے. دیر از نو چھوٹ، نو ایکسپشن، تم سب ضرور پوچھے جاؤ گے. عن النعیم، ان بولے تو تعلق سے، نعیم بولے تو نعمتوں کی جمع ہے. جو بھی نعمتیں دیا گیا ہے، جو بھی نعمتیں جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، قلبی ہیں، جس طرح کی بھی نعمتیں دی گئی ہیں، وہ کس طرح تم نے دنیا میں بروئے کار لایا. ہاؤ ڈیڈ یو یوٹیلائز؟ انڈر یوٹیلائزیشن ہوا نہیں، پراپر یوٹیلائزیشن ہوا نہیں، ریورس یوٹیلائزیشن ہوا اس کا. یہ سب ہمیں جواب دینا پڑے گا. یہاں وہی بتایا جا رہا ہے در پردہ، لیکن جو خلقت کی بات آ رہی ہے وہ پہلے جان لیں گے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. هو الذی، وہی ذات ہے، اللہ ہی کی طرف اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی عورت کے لیے مرد بنایا، مرد کے لیے عورت بنایا. کس لیے بنایا؟ تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. ایک تو ہے افزائش نسل ہے، اولاد ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا یہ فیکٹر کیا ہے، ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے. اور اعصاب میں جو تناؤ ہو جاتا ہے، جو فطری تقاضا ہے انسان کا، عورت کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے، گوز وداؤٹ سیئنگ، تو اس کو بھی ایک تسکین مل جاتی ہے. تسکین، سیٹسفیکشن.
वरना क्या क्या हो रही दुनिया में, ये इसीलिए तो हो रही कि आजकल का माहौल, बेराह रवी का माहौल और गलत तरीके का, कैसा गलत तरीके से सुकून हासिल कर रही, औरत औरत से, मर्द मर्द से। ये जो लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब आया इसी की वजह से तो आया, ये मर्द मर्द से, औरत औरत, आज वो भी है औरत औरत से, ये भी है। ये सारा खिलाफ फितरत है और ये फितना है और ये क्या है, एक सोसाइटी के लिए कैंसर है, नासूर है, ये अल्लाह का अजाब मोल लेने वाली ये एक शय है। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ही है वो अल्लाजी जिसने पैदा किया एक जान से और उसमें एक सुकून भी रखा, एक दूसरे से सुकून लिया, सुकून ताकि वो सुकून हासिल करे इलैहा अपने जौज की तरफ। जौज ये हाँ जमीर मुअन्नस है लेकिन जौज की तरफ है, मर्द औरत से, औरत मर्द से। इसमें सिर्फ मर्द को औरत की तरफ से ये नहीं, जौज का मतलब है उसकी तरफ, यानी उसके पास। फलम्मा फिर जब, तगशा, गशा, गशा या गशी ढांप लेना, गशी उर्दू में भी है, गशी तारी हो जाना, गशी तारी हो गई का तो क्या, चक्कर आ जाना या आंखें चक्कर आ जाना, unconscious. हाँ अनकॉन्शियस होना पूरी तरह नहीं, गशी तारी होना बोले तो एकदम वो अनकॉन्शियस के करीब का मरहला, Ashya बोले jana. खुमारी, क्या बोलते हैं उसे, खुमार खुमारी, खुमार खुमार, खुमार तारी हो जाती है। खुमार खुमारी। फिर अब नजर नहीं आता, कोई चीज आड़ा आ गए जैसा, नजरों को बराबर नजर नहीं आता, अकल बराबर काम नहीं करती, सोच कैफियत के करीब हो जाती ना। अब यहाँ क्या मतलब है, गशाहा उसको ढांप लिया, किसने ढांप लिया, Mat. मर्द ने। फलम्मा फिर जब, तगशाहा औरत को ढांप लिया मर्द ने, तो क्या हुआ, हमलत उसे हमल हो गया, उसे हमल ठहर गया। हमलन खफीफन, हमल खफीफ सा, यानी पहले होते होते पहला मन, दूसरा मन, तीसरा मन, चौथे मन तक का भी खफीफ ही रहता है, जाहिर नहीं होता, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होता और थोड़े तो अमल वालों को भी मालूम नहीं होता। अब ये जो नौसिया हो जाता है वगैरह वगैरह तो उनको मालूम होता है, बहुत से लोगों को वो भी पता नहीं चलता क्या वास्ते लेट हो रहा है, साइकिल क्यों लेट हो रही है, फिर वो चेक कराए तो मालूम होता है। यानी खफीफ सा हमल ठहर जाता है, जो ज्यादा नुमाया नहीं रहता, बहुत ज्यादा मालूम होने के इसमें नहीं रहता, वो ढांप लिया, हमलत हमल रह गया उसे, हमलन खफीफन हल्का सा हमल। फमर्रत मर्रा चलना फिरना, मूवमेंट्स, फमर्रत फिर वो उसे लिए, बिही यानी उस हमल को लिए फिर रही है, चलती फिरती अपने सारे काम अंजाम दे रही है, खाना पकाना या कोई वहदा करना या कोई बाहर निकलना, काम सब कुछ अंजाम दे रही है हमल के साथ ही। हमल चल रहा है, सारे काम भी बराबर चल रहे हैं। फलम्मा फिर जब, अस्खलत अब हो गया 8 महीने 9 महीने हो गए, टर्म खत्म होने को आ रहा है, पूरा पीरियड खत्म हो रहा है, बोझल हो गई, एकदम हैवी महसूस करने लगी। ये पीरियड बहुत सख्त होता है एक औरत पर, हर औरत को मालूम है। दावल्लाहा फिर दोनों ने पुकारा, ये अलिफ है देखिए तस्निया का सीखे के लिए, दा दावल्लाह दोनों ने अल्लाह को पुकारा, रब्बुहुमा अगेन तस्निया का सीखा, हुमा। अब ये हुमा तस्निया का है, इसका सिंगुलर क्या है, हुआ, हुआ हुआ सिंगुलर है, हुआ सिंगुलर, हुमा तस्निया दो। अब जमा क्या होंगी, अब जो नोट कर ले रहे हैं वो नोट करते होंगे। हुम 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 जमीर है, हुआ हुमा हुम, हुआ वो, हुमा वो दो जो, हुम वो सब। अब यहाँ दो का है इस वास्ते रब्बु हुमा आया, सब ज्यादा आदमी आप पुकारते अल्लाह को तो रब्बु हुम आता। रब्बु हुमा उन दोनों ने अल्लाह को पुकारा, लाइन क्या पुकारा, क्या पूछ रहे हैं, लाइन अगर आतैतना, आतैता तूने दिया, ना हमको, आता देना, आतैता तूने दिया, ना हमको तूने अगर हमें दिया, स्वालिहन स्वालिह औलाद दिया, अच्छी औलाद दिया,
लनकूनन्ना, ला ला में ताकीद है, नून सकीला है, ला जरूर बा जरूर, नकूनन्ना हम जरूर बा जरूर हो जाएंगे, मिन शाकिरीन तेरे शुक्रगुजार बंदों में हो जाएंगे हम, यानी हम तेरा शुक्र अदा करेंगे, बहुत ही शुक्रगुजार बंदे हो जाएंगे तेरे। इसका लफ्जी तर्जुमा तो हो गया। अब ये बामा वगैरह देख लीजिए। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास से सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांप लिया, कवर कर लिया, अब ये है किसकी तरफ इशारा? सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ है। फिर जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसको लिए हुए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई, पीरियड पूरे टर्म को आ गई, तो दोनों ने मिलकर अल्लाह से, अपने रब से दुआ की। क्या दुआ की? अगर तूने हमको सालिम बच्चा, तंदुरुस्त बच्चा, नेक सालेह बच्चा, सालिहन भी आया है, और सालिम तंदुरुस्त बच्चा, क्या भी ऐब नहीं, आजा सब दुरुस्त, हाथ पाँव नाक आंख कान, बहरा नहीं, लंगड़ा नहीं, लुल्ला नहीं, ऐसा अगर है नेक और साले और तंदुरुस्त बच्चा अगर हमें अता कर दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार। ये वादा तो कर दिया, दुआ भी मांग ली, मगर अब अल्लाह एक शिकायत कर रहा है। अब आगे क्या कर रहे हैं? फलम्मा आतैहुमा, अगेन हुमा, देखिए बार बार आ रही है, याद रख लीजिएगा। फलम्मा, फिर जब, आता हुमा, आता दिया, हुमा उन दोनों को, हमने दिया उन दोनों को, हमने का यहाँ नहीं आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, आता दिया, हुमा उन दोनों को दिया, सालिहन सालेह बच्चा, जाला जाला, अब ये जाला तस्निया का सीगा है। अब यहाँ आप बोलिए मुझे सिंगुलर क्या आएगा और प्लूरल क्या आएगा? ये माजी का सीगा है। ये माजी में 14 सीगे होती। मैं 3 पहले के आपको हिंट देती हूँ। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, पालो पाला ये कौन सा है? जाला कौन सा है? जालो जालो फ़अला। अब उर्दू वाले देखिए, फा जबर फा, ऐन जबर आ, लाम जबर ला, फ़अला, उसने किया, वो किया, सिंगुलर का सीगा, माजी का सीगा, वो कर दिया, कोई काम कर दिया। फ़अला अलिफ के साथ आया, जैसा जाला, हाँ, लाम अलीफ जबर। अब यहाँ जा के बजाय आप फा डालिएगा, फ़अला, क्योंकि यही है, फा ऐन लाम ही है जिस पर ढाला जाता है पूरा पूरा, ये जो है ना, ये गर्दन ना इसी पर चलती है। फाला, फाला, फालू, फालत, ये सारी 14 सीखे हैं ये, लेकिन आपको पहले 3 समझा रही हूं मैं। जाला उन दोनों ने बना लिया। अब इसका जमा बताइए। फाला, फाला, फालू, जाला, जाला, जालू। हालत नहीं नहीं नहीं, मैं 3 ही सीखे बता रही हूँ। फाला, पाला पालो जाला जालू जालो जाला, जाला। अब ये जाला आया है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़िएगा, तब समझ में आता है। जाला के ऊपर, लाम के ऊपर सिर्फ जबर आता है, लाम के ऊपर सिर्फ जबर आता है। अब यहाँ आया है क्या? लाम अलीफ जबर आया है, मद्दे असली बिल अलीफ आया है, तो 2 हरकत आप खींच कर पढ़ती हैं। और यहाँ जो आया है ये तस्मिया का सीगा है, उन दोनों जालो ने बनाया। जालू, जालू, जालो वो अलीफ आता है, जालू। फाला, फाला, फालू, वो अलीफ आता है। उसके बाद आगे के चीजें हैं, वो अभी नहीं बता रही, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। जाला तस्निया का सीगा, उन दोनों ने ठहराया या बनाया, लहू, हु जमीर अल्लाह की तरफ है, जमीर शान है, उसके साथ ठहराया, उसके साथ अल्लाह के साथ ठहराया। क्या ठहराया? शुरका, शरीक बना लिए। बोलते ना, ओ औलाद मिल गई, वो फला मजार पर गई थी, वो फला आस्थाने पर गई थी, वो कहीं गई थी, वहां से दुआ कबूल हो गई, वहां की दुआ कबूल हो गई या मुराद बर आ गई। अल्लाह ये
शिकायतन कह रहा है कि देता तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही से मांगते हैं, मगर जब तंदुरुस्त बच्चा मिल जाता है तो फिर अपनी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं कि शरीक ठहरा लेते हैं, वो आस्थाना वाला या वो पीर या वो जो भी उसके मुताल्लिक उसको शरीक ठहराने लग जाती हैं, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने लग जाती है। फी माँ, इसमें जो आता हुमा, उन्हें दिया, जो भी दिया गया है, बच्चा जो तवल्लुद हुआ उसके लिए किसी और को अल्लाह के साथ शरीक कर देते हैं कि इनकी भी वजह से, इनका भी काम है इसमें, इनका भी हाथ है, इनकी वजह से भी हमारी दुआ कबूल हो गई है। फतौला, तौला आला से है, फापस ताला बहुत आला, वो बरतर है, यानी पाक है, बुलंद है, मुनज़्ज़ा है, आला है अल्लाह, किससे? अम्मा युशरिकून, फतअल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह इन सब चीजों से बहुत बुलंद बाला बरतर है। ये सब चीजें, ये इन जो घड़ रही है, ये सब इनके क्या है? इफ्तरा पर्दाजी है, अल्लाह इससे बहुत बुलंद है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई खल्लाकी का मालिक नहीं है, कोई खल्लाकी सन्नाई कर ही नहीं सकता, अल्लाह खादिम मुतलक है, मुख्तार कुल है, वही देता है, वही सुनता है हमारी आवाज को, हमारी पुकार को, हमारी दुआओं को, अल्लाह ही सुनता है, कोई और नहीं। आगे इसकी तशरीह बहुत ज्यादा आ रही है, अब इसको भी एक याद रख लीजिएगा, आगे के ये और इसी के मुताल्लिक है। नेक्स्ट आया नंबर क्या है? 90 1 इस 191 91, ये 90 हुआ ने। हाँ अब यहाँ जो ये आई है ना, ये कुफ्र शिरक, ये लोग जो करती हैं अल्लाह के साथ दूसरों को भी मिला लेती हैं, कि मांगती हैं अल्लाह से, लेकिन जब अल्लाह देता है तो सबको मिला लेती, वो देवी की कृपा, या वो पीर का ये करना, वो आस्थाने की करामत, या ये जो भी करती हैं उसके ऊपर एक नज़म है इनकी, अल्ताफ हुसैन हाली की, सुनिए, अच्छी है। करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, यहाँ मुसलमानों को भी ले लिया गया है आड़े हाथों, अगर गैर बुत की पूजा करता है तो उसे क्या बोलती हैं? काफिर बोलती हैं। करे गैर, अगर बुत की पूजा तो उन्हें काफिर, जो ठहरा ये बेटा खुदा का तो काफिर, यानी क्रिश्चियंस को ले लिया, वो अल्लाह का बेटा ठहरा लिए किसे? ईसा को, तो उन्हें काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, आग की परस्तिश करने वाले आग की परस्तिश कर रही तो उन्हों का काफिर हो गए। कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, कवाकिब किसे बोलते हैं? ये सितारा परस्त, कौकब की जमा कवाकिब, सितारा परस्त, सितारे को पहले था अब नहीं है, कवाकिब परस्ती अब नहीं है, शायद अल्ताफ हुसैन हाली के जमाने में क्या तभी था होगा, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड उनका, उन्होंने भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थे ना। कवाकिब में माने करिश्मा तो वो भी काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, मोमिनों का हाल देखिए, अब मोमिनों पर बड़ी कुशादा है हालें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, आड़े हाथों ले रही मुसलमानों को, दूसरे को सब भी, उन्हों अल्लाह का बेटा करार देती ईसा को, उन्हों काफिर, इन्हों बुत की पूजा करती, इन्हों काफिर, उन्हों सितारे की पूजा करती, उन्हों काफिर, सब काफिर। लेकिन अब जहाँ अपनी बात आती है, मगर मोमिनों पर कुशादा ही रहे, सारे वाइड ओपन है, बहुत रास्ते खुले हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है इनका, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, कि इसकी भी करो परस्तिश, उन्हें काफिर नहीं होता, दूसरों को सब काफिर बोलती, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। हाँ, एक आता है वो मेरी छोटी बेटी के घर का ने मस्जिदा में है, मुसलमानों का एरिया है ना, तो वहां आने वाला क्या बोलता है मालूम ना, वो कुछ है पीर दस्तगीर, वो कुछ बोल लेकर आता है, पीर दस्तगीर, आगे भी है बहुत कुछ, दस्तगीर किसे बोलते हैं? एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये जो हम करते हैं, हम जो लोग करते हैं, मुसलमान जो कर रही है, दस्त बोले तो हाथ, गिर बोले तो क्या, हाँ कब्जिर बोले तो क्या, हाथ पकड़ने वाला, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हाथ पकड़ने वाला, कफगिर कफ पकड़ने वाली, वो जो कफगिर से हाथ उठा चावल उठाती है, वो नीचे कफ नीचे रह जाता है ना, गिर बोले तो पकड़ना,
आलमगीर, औरंगजेब, आलमगीर, दुनिया को पकड़ने वाले, यानी दुनिया को पता करने वाले, गिर बोले तो पकड़ना। अब यहाँ क्या है, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखा, उन्हें जो बोलता है पीर दस्तगीर, दस्तगीर बोले तो हाथ पकड़ना। अब ये पीर को बोल रहा है कि उन्हों हाथ पकड़ने वाले हैं, यानी उन्हों मदद करने वाले, उनको पुकारे तो मुराद हो जाती है, पूरी हो जाती है। ये सब क्या है, शिर्क है, लेकिन फिर भी मुसलमान है। यहाँ बताया जा रहा है वही कि इन लोग क्या क्या करती हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान ये हैं, नाम के तो मुसलमान ये हैं, खुद को मुसलमान ये समझते हैं, खुद को सही समझते हैं, दूसरों को सब गलत समझते हैं। परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। ये जो इमाम होते ना, इमामों का रुतबा नबी से भी बड़ा डालती करती ना बहुत से, ये इमाम वो इमाम, बहुत से फिरके हैं ना जो इमामों को और ज्यादा रुतबे पर पहुंचा देती। मैं वो एक वीडियो शम्सी आपको भी फॉरवर्ड करी, हाँ देखो। वो फॉरवर्ड करिए वो, लेकिन वो इसमें है हाँ नहीं, फेस में है, फेसबुक में ओ नहीं है। मेरा फेसबुक हाँ हाँ, अकाउंट फिर नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं सकी हो। ओ इस वास्ते, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें वही सर्च करें सोनो, थ्रू हाँ हुजूर, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हें जा सकती सो, अल्लाह हाँ, तुम्हारे से डायरेक्ट क्या बोलते सो, ये बात नहीं नहीं होता करता या अगर मांगता नहीं या एंटरटेन नहीं आ करता। नहीं करता, यू हैव टू गो थ्रू करको, हम्म वो बोली सो, एक शॉर्ट वीडियो था वो। ये ऐसा बहुत से और लोगों को उन्होंने, तसव्वुफ वाले। खास तौर से इन्हों बहुत खराब काम कर रहे हैं, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो पूरे हाँ जितने भी वो है ना इनके हम्म सूफिज्म के, उनके हेड ना इनो। हाँ सही बात है, तो उनकी वो ऐसा, हाँ बहुत हम्म मिसगाइडेंस है इन लोगों का। और हम्म, हमारे चुनो कजन शेयर करें सो, वो ये डालें सो, वो भी स्टेटस डालें सो स्टेटस ये बड़े फेसबुक में। मिस्टेक कर रही हैं। ट्रेजेडी हमारी हम्म वही है कि ये जानने वाले कर हम्म रहे हैं, नहीं जानने वाले करे तो फिर भी क्या कि उनको समझाई जाए। अब ये जानने हम्म वालों को हम्म क्या करती हैं, या तो हम्म बेइल्म करना, या तो पूरा इल्म हम्म, जानना। ये बीच में जो लटकता है नहीं, बिल्कुल, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। उन्हें इधर भी नहीं आता, उधर बहुत भी नहीं आता। नहीं नहीं जानने आता, वाले को हाँ। समझाई जाए, जानने वाले को भी हम्म समझाई जाए। एक आलिम बोलती हाँ कहते, मैं आलिम हम्म से मुजाकिरा करया और मैं जीत गया, हम्म मैं जाहिल से हम्म मुजाकिरा और हार गया। नहीं जीत बहुत सकते। मुश्किल होती है इन लोगों को समझाना। नहीं बहुत मुश्किल है, और जरा बहुत बहुत मुश्किल, ज्यादा अडमेंट हो जाते हैं उन लोग, और एडमंट हो जाती है। अब यहाँ आ रहा है आगे, एक दाई क्या करना हम्म चाहिए, अगर ऐसे लोग मिल गए तो क्या करना, जरा जानने वाले मिल हम्म गए तो क्या करना, बहुत जाहिला मिल गए हम्म तो क्या करना। खालू सलाम, सलाम सलाम, चलो भी, हाँ तुम्हें नहीं मानते, हाँ, हम यहाँ तुम्हारे साथ नहीं कर उलझते सकते। नहीं, चलो हम्म तुम्हारा रास्ता तुम्हें, हमारा रास्ता हमें करके आ जाना। लड़ाई झगड़ा नहीं हाँ करना, मुश्तैल नहीं हो जाना, हम्म, गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल। भाई बहुत सब्र तहम्मुल से काम लेना। आगे की आयत में आ रहा हम्म है ये। अब यहाँ खत्म कर रही हूँ मैं ये अल्ताफ हुसैन हाली का। मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, ना तौहीद में कुछ खलल उससे आए। समझते हैं सो तौहीद में क्या अभी खलल नहीं आ रहा है, हमें ये करे तो भी सही, वो करे तो भी सही। अब जो हो रहा है, ना तौहीद में उससे खलल कुछ आए, ना इस्लाम बिगड़े, ना ईमान जाए। ईमान भी जाता नहीं, इस्लाम भी बिगड़ता नहीं, ये इनका अकीदा है। ये अल्ताफ हुसैन हाली अच्छा लिखे हैं, वो मैं शेयर कर लिया आपके साथ। वो पिछली आयत जो है उसकी तशरीह कर रही है, वो मजीद तशरीह कर रही है। अब नेक्स्ट आयत जो है, आयत नंबर 101, क्या नहीं 191। 191 ने, अच्छा। आयुश्रिकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम युखलकून। इसी के मुताल्लिक है कि ये जो बुतों को, ये जो दूसरे लोगों अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारती हैं, अब ये दोनों को बच्चा हो गया, उसके बाद शुक्रिया अदा कर रही, अल्लाह का नहीं जा जाकर मजारों का कर रही, उसकी तरफ से हो गया, वो पीर की तरफ से हो गया, ये जो कर रही। आयुश्रिकूना, क्या वो शरीक ठहराते हैं, माँ जो ला यखलुकु, नहीं पैदा करते, नहीं तखलीक करते। अब ये क्या बुत्ता कोई चीज पैदा करती हैं, या फिर बाबा कुछ पैदा करती हैं क्या? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, शैया कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, उनके पास कोई अख्तियार है ही नहीं। वो हुम युखलकून, बल्कि वो पैदा किए गए हैं, वो खुद मखलूक हैं। अनबिया हैं तो मखलूक, जिन्नात हैं तो मखलूक, वली अल्लाह हैं तो मखलूक।
पीर वगैरह जो भी है सब मखलूक हैं, पत्थर, हजर, झाड़, पहाड़, सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। जिन्नात भी मखलूक हैं, फरिश्ते भी मखलूक हैं, फरिश्तों की भी कोई पूजा करते, जिन्नात की भी पूजा करते हैं लोग, ये भी मखलूक है, ये भी मखलूक है। पीरों की पूजा करती, पीरों से मांगती, ये भी मखलूक है अल्लाह की, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी भी पूजा करती है। ये सब मखलूक है, सब मखलूक, अल्लाह एक ही खालिक है, सब कुछ मखलूक है। हर चीज के जोड़े बनाया है अल्लाह ने, हत्ता के पानी के भी जोड़े हैं। और अल्लाह तन्हा एक है, अल्लाह सिर्फ एक है, किसी को इख्तियार नहीं है कि शादी ना करे, रह जाए, सारी जिंदगी ऐसा ही गुजार दे, ये नहीं है, हमारे पास नहीं है, ये खिलाफ फितरत है। ये बहुत से करते हैं, ये कौन है, ब्रह्मचारी, ये वो जो भी करते ये लोग। अल्लाह एक है, अल्लाह तन्हा है, बाकी का सब जोड़ा है, हर चीज जोड़े में है, प्लांट लाइफ में, एनिमल लाइफ में, वाटर लाइफ में, हर चीज में जोड़ा है। तो कैसे नादान है, अल्लाह कह रहा है ये लोग कि उनको खुदा का शरीक ठहराते, उसको बना लिया शरीक, उसको बना लिया शरीक, उसने किया, इसने किया, ये जो भी शरीक ठहराते, कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, कैसा शरीक ठहराते हैं। खल्लाकी किसे हो सकता है करने, क्या पैदा कर सकता है उन्हें, बुत क्या पैदा कर सकता है, वली क्या पैदा कर सकती है, या दूसरे को कोई भी जिनको भी ये पूछती वो क्या पैदा कर सकती, कुछ भी नहीं पैदा कर सकते। शैअन नकीरा बोल दिया अल्लाह, कोई चीज के ये मालिक नहीं, कोई चीज का ये इख्तियार रखते ही नहीं, जो किसी चीज को भी पैदा नहीं कर सकते। ये कैसे नादान लोग हैं जो इन लोगों को पूछती, इन लोगों से मांगती, ये भी नहीं जानते कि वो खुद पैदा किए गए हैं, वो खुद पैदा किए गए हैं, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। पैदा किए गए लोगों से जाकर पूछे तो उन्हें क्या दे सकती, और जो मर गई उनके पास जाकर पूछती, उनका क्या इख्तियार है। बरज़खी जिंदगी जो आलम अरवा का, आलम गैब का ये है, किसी को नहीं मालूम है, अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है। बरज़ख में क्या गुजरता है, वो जो झलकियां दी गई वो हदीस के जरिए है, उसको जितना बतलाया गया उतना ही बतलाया, उससे ज्यादा नहीं है, पूरा इल्म नहीं दिया गया, आलम गैब का पूरा इल्म किसी को नहीं दिया गया। वला यस्ततीउना लहुम नसरन वला अनफुसहुम युनसरून। अब इसी के मुताबिक आगे जा रही है बात के, जो ना उनकी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी ही मदद कर सकते हैं, अपने ऊपर भी कुदरत नहीं है, बीमारी आई तो शिफाया भी नहीं हासिल कर सकते, डॉक्टर के पास जाना, अल्लाह से मांगना, हाँ ये सारी चीजें उनके पास भी लगी हुई है, सारे तकाजे जो फितरी है ये सारे इनके साथ भी लगे हुए हैं। इन्हों क्या भी गैब से मैजिक छड़ी इस्तेमाल करके अपने आप को शिफाया भी नहीं दे सकते, या गिर गए तो उठना, या कोई जख्म हो गया तो वो मुंदमिल होना, सब कुछ फितरी तकाजे इनके साथ भी लगे हुए हैं। ये ना किसी और की मदद कर सकते हैं और ना अपनी ही मदद आप कर ले सकते हैं। ला यस्ततीउना इस्तिताअत नहीं रखते, लहुम, लहुम किसके लिए है ये, उनकी, नसरन ये नुसरत करना यानी मदद करना, वला अनफुसहुम ना अपनी ही आप मदद कर ले सकती, यानी हर कोई मखलूक है, किसी के इख्तियार में कुछ भी तसल्लुत नहीं है, इस्तिताअत किसी की भी नहीं है, जो दिया है अल्लाह उतना ही, उसके आगे ये जो भी दावा करती, वली होने का दावा करती हैं, करिश्मे का दावा करती हैं, या कशफ का दावा करती हैं, उनके पास करामत है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान ने अपनी भी आप मदद नहीं कर ले सकता, अल्लाह ही करना है जो भी करना है। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, ये बुतों की तरफ है ये। वइन तदऊहुम, और अगर, तदऊ दा यदू से तदऊ मुखातिब का सीखा, तुम उन्हें बुलाओ, बुलाना भी पुकारना भी दो भी सेंस में आता है। इलल हुदा हिदायत की तरफ अगर बुलाओ, ला यत्तबिउकुम, इत्तबा यत्तबिउ पैरवी करना, तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे, अगर तुम्हें वो हिदायत पर उनको बुलाए तो वो नहीं आएंगे। सवाउन अलैकुम, बराबर है किस पर, अलैकुम तुम पर बराबर है, यानी तुम्हें पुकारना या नहीं पुकारना, सामित साकित रहना या उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पुकारना, दो भी एक ही है। यानी वो कुछ बोलती बसवा के सामने क्या बोले तो भी उन्हें क्या करता है, उन्हें जवाब नहीं दे सकता, उसे नहीं समझ में आता, क्या कि है नहीं उनका, क्या कि है बिन बजाना, हाँ बिन बजाना,
हाँ, भैंस के सामने बीन बजाए तो भी क्या भी फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या समझ में आता है, उसे म्यूजिक का हाँ, क्या है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उन्हें ना जवाब देती ना उसका कोई रेस्पॉन्स करती। ला यत्तबिउकुम, नहीं तुम्हारी पैरवी करेंगे, सवाउन बराबर है, अलैकुम तुम पर, आदऊ तुमोहुम, आदऊ तुमोहुम, के तुम पुकारो उन्हें, अम या अंतुम तुम सामितून खामोश रहो। उनको पुकारो या ना पुकारो मेक्स नो डिफरेंस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, तुम खा उन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा है, मेक्स नो डिफरेंस। यानी इन मुशरिकीन के ये जो माबूदा ने बातिल है ना, ये जो भी गणेशा बना ली या देवी बना ली या जो भी बना ली, एक इल्म की देवी है, एक बारिश का देवता है, और एक पैसा का देवता है, लक्ष्मी है, वो कुछ है, वो जो भी, उनका हाल ये है कि सीधी राह दिखाना और अपने ये जो इनकी इबादत कर रही इनके परस्तारों की रहनुमाई करना तो दरकिनार, वो तो नहीं करते, वो बेचारे तो किसी रहनुमाई की पैरवी करने के काबिल भी नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो साकित है, तुम बनाए हो, तुम ही पूछ रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कर लेना चाहिए, तोड़ डाला उन्होंने, क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा, हाँ मुझे क्या मालूम, वो देखो वो बड़ा खड़ा है, उसके उसके पास है ना आधा एक एविडेंशियल प्रूफ, मारने का हथियार है, कुल्हाड़ी उसके पास है, उससे पूछो, बड़ा अच्छा ये है वो। फिर वो बोलती कैसा पूछे उसको, वो क्या सुनता है, वो जवाब, हाँ फिर कैसे नरे बेखौफ तुम, वो ना सुनता है ना जवाब देता है, ना उसे कुछ यहाँ का हाल पता चल रहा है, ना ये छोटे छोटे बुतों की उन्हें ये ही कर सकता है, हिफाजत ही कर सकता है, तो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा, यही बात है यहाँ पर भी। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारे जैसे ही हैं ये लोग, पीर, ये जो बाबा, ये जो भी होते ना, इन्हों कौन है, क्या डिफरेंस है तुम्हारे से, तुम जैसे इंसान हो, खाते पीते चलते फिरते बाजार जाते शादी करते, सारी जिंदगी के तकाजे जो भी तुम्हारे साथ लगे उनके साथ भी लगे हुए हैं, दे आर जस्ट सिमिलर टू यू, व्हाट डिफरेंस, क्या है उनमें तुम्हारे में डिफरेंस है। फदऊहुम फलयस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम लोग खुदा को छोड़कर, अल्लाह कह रहा है कि तुम लोग जो खुदा को छोड़कर जिन्हें भी पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं, पीर हैं, अनबिया हैं, या कोई हैं, वली हैं, बाबा हैं, सब बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, जैसे तुम बंदे हो वैसे ही वो भी बंदे हैं, उनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे सकते, क्या भी नहीं कर सकते इन्हों, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से होता है, और वो शैतान तुम्हें आगे आ रहा है, नज़ग़ यंज़ुग़ु, शैतान बहकाता है, उकसाता है, बताता है कि हाँ तुम वहां गए थे ना, वो बाबा की वजह से ये तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें औलाद मिल गई, नरीना औलाद मिल गई, या तुम्हें शिफा मिल गई, या तुम्हें जॉब मिल गया, ये सब भी शैतान का उकसाया, नज़ग़, नज़ग़ है शैतान का उकसाना है, आगे की ये आयत में है, यानी वो सब बंदे हैं, उनसे क्या दुआएं मांगोगे, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे सकते, अगर उनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं तो तुम्हें अल्लाह ही की तरफ फिरना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, उन्हों भी अल्लाह से मांगना। अब आगे बुतों की बात आ रही है, थोड़ा बीच बीच में एक बार बुत की आ गई और एक बार बंदों की आ गई, यानी वली, पीर, बाबा, अब उनके भी हैं, कोई है उनके ऋषि मुनि, ये वो, मैं माइथोलॉजी ली थी केएस में, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होती हैं उसमें मैं इनकी इंडियन इनहेरिटेंस ली थी, मैं इंडियन हेरिटेज कुछ था वो सब्जेक्ट, उसमें मैं थोड़ा इनका पढ़ चुकी हूँ, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, किस चीज पर है ये, क्या मैनिफेस्टेशन करती हैं, किसे अवतार बोलती हैं, क्या है इनका भी बेस, क्या है, तौहीद ही है, ये तौहीद को क्या करती, इन्हों कंसंट्रेशन के वास्ते कर को एक बुत बना को सामने रख लेती,
ये राधा कृष्णन बहुत अच्छा बोले उसमें, राधा कृष्णन जो हमारा प्रेसिडेंट भी था ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, उसकी फिलोसफी बहुत अच्छी है। उसमें उन्हें बोलता है भाई ये जो पत्थर वगैरह के हमें बुत बनाती ना, ये सिर्फ कंसंट्रेशन के वास्ते बनाती, ये सामने रखती है ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, हमें इस पर कुछ नहीं करते, इन्हें कुछ नहीं करने वाला, ये पत्थर हमारी कोई बात नहीं सुनने वाला। लेकिन ये पत्थर हमें रख रही, वो जो ऊपर बैठा है देवी देवता, इनका ख्याल है, देवी देवता जो भी है वो ऊपर बैठे हैं। अब उनको हमें दिमाग में रखने के वास्ते ये एक नुक्ता रख ले को उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही, ये ठीक है उन लोगों के वास्ते जो ये इतना दिमाग चलाती। अब दूसरे हैं ऑर्डिनरी लोग जो उन्हीं को देवता समझ बैठी, अब उनको कुछ कपड़े पहनाती, उनको जेवरा पहनाती। सोमनाथ टेम्पल कितनी बार लूटा नहीं, हमारे ही हमारे ही हमलावरों ने लूटा, मुसलमान हमलावरों ने लूटा, दिल्ली कितनी बार उजड़ी, सोमनाथ टेम्पल कितनी बार लूटा। अब ये सब जो भी काम करते हैं ये इनकी खाम ख्याली। अल्लाह कह रहा है अलहुम अर्जुल यमशून बिहा, अब तुम जो बुत बनाए हो ना उसके पाँव भी हैं, अच्छा बताओ तो सही, ये पाँव तो तुमने बना दिए, क्या उससे चल फिर भी सकते हैं क्या, है ना? अब क्वेश्चन, लहुम उनके लिए, अर्जुलन अर्जुलन बोले तो पाँव, उनके पाँव तो तुमने बना दिए, यमशूना वो चलते भी हैं क्या भाई? हाँ तुमने तो पाँव बना दिया ना, बहुत अच्छे खासे तराशती इनकी इनका स्कल्पचर और ये जो है ना बहुत अच्छा, ये फन कारीगरी बहुत अच्छी है इनके, इसमें बहुत अच्छे। हाँ हमारे हाई स्कूल के वक्त हमें ले जाते थे, हमें वैसा कोएड में पढ़े ना, इन लोगों के साथ पढ़े ना, तो अच्छे अच्छे चीजों के साथ टेम्पल्स को भी ले जाते थे, जाते भी थे हम लोग, जाको देखते थे। तब मालूम नहीं था, इतना सब इल्म नहीं था, खैर मालूम तो हो गया हमें, वो फायदा ये तो हो गया कि उन्होंने क्या कर रही, क्या है उनका मजहब, ये तो जान गए हम। मुझे वो जो ये ली मैं सब्जेक्ट, उससे तो मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया। अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक बोलती ना वो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं भी पढ़ चुकी हूँ वो। यमशूना बिहा, क्या वो चलते भी हैं क्या? तुमने जो पाँव बना लिए हैं उनके, हम लोग ऐदी तुमने बनाए हैं, या लहुम उनके लिए, ऐदी बोले तो हाथ बना दिए हैं तुमने, या पेशोना बिहा कोई चीज पकड़ भी सकते हैं क्या वो? तुम हाथ तो बना दिए ना बहुत अच्छे, और उनके हाथ में कुछ पकड़ा भी दिए हैं, वो क्या पकड़ी है वो? एक औरत को बताती, एक देवी को बताती, वो हाथ में कुछ मारने वाला, वो क्या बोलते हैं, त्रिशूल है, त्रिशूल कुछ त्रिशूल पकड़ी। त्रिशूल हाँ वो त्रिशूल पकड़ी बताती, वो त्रिशूल इन्होंने भी पकड़ाया है, वो खुद से तो नहीं पकड़ सकती, वो खुद से छोड़ भी नहीं सकती, खुद से पकड़ भी नहीं सकती। तो अल्लाह कह रहा है हम लोग हमारे दी आप तिशुना भी है, तो हाथ बना दिए हैं, क्या वो हाथ से कुछ पकड़ भी सकते हैं क्या? अम लहुम अयुनी युबसिरूना बिहा, अच्छा तुम आंखें भी बहुत खूबसूरत बना दी है उनकी, देवियों की देवताओं की, उन्हें देख भी सकते हैं उससे? नहीं तुम्हारी तरफ बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, क्या वो हकीकत में देख रहे हैं? नहीं, उन्हें वो इख्तियार ही नहीं है, तुमने बना दिया है उनकी आंखें, बस तुम्हारी कारीगरी से तुमने बना दिया है, उनमें वो कुव्वत नहीं है जो अल्लाह आंखें दिया है हम देख रहे हैं, वो कुव्वत उनमें नहीं है, बिनाई की कुव्वत नहीं है। तुम आंखें बना दिए लेकिन उनमें बिनाई नहीं है। हम लोग आज़ान बिहा, अच्छा तुमने कान भी बना दिया है, कान में जेवरात भी पहना दिए है। अब कान बना दिए तो क्या वो सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, उनको कोई आवाज तुम्हारी पहुंचती ही नहीं, उनमें कोई वो कुव्वत समाई की नहीं है, वो सुन भी नहीं सकते। कुलिद ऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनजिरून। अब ये जो है लास्ट का ये पार्ट हुजूर से कह रहा है अल्लाह के, उनसे कहो, खुलिद वो कह दे, उदू पुकारो, उदू दायदू उदू पुकारो, शुरका को, ये तुम्हारे जो भी शरीका है नहीं, ते बुता है ना तुम्हारे 360 बुता, उनको पुकारो अपने शरीकों को, सुम्मा फिर की दूनी मुझ पर दाव चलाओ। इन्हों क्या बोलते थे मुशरिका, क्या बोलते थे मुशरिका, और ये जो काफिरीन थे उन्होंने क्या बोलते थे, तुम्हें ये जो कर रही ना ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो सारे ये बुत्ता हैं इनके खिलाफ जो तुम बता रहे हो, और सिर्फ वहदानियत एक ही अल्लाह की जो बात कर रहे हो, इस पर हमारे जो बुत्ता हैं उन्होंने तुम्हारे ऊपर गजब ढाती हैं, तुम ना दीवाना बना देती, पागल बना देती, तुम्हें तकलीफ में आ जाती, अजाब में आ जाती, मुसीबतों में आ जाती। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि चलो उन सबको बुला लो, बुलाओ, उन्हें क्या करती करे दें,
कि तू ना मुझ पर दाव चलाओ, क्या क्या तुम्हें शरारता करती है, मेरे ऊपर क्या कॉन्स्पिरेसीज करना चाहती है, मुझे क्या क्या मेरा बिगाड़ना चाहती है, क्या नुकसान करना चाहती है, करो, चलो करो। फला तुनज़िरुनी, और मुझे मोहलत भी नको दे। मैं नहीं पूछता कि थोड़ा टाइम दे दो मुझे, बाद में मेरे ऊपर ये सब करना, अब मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये भी नहीं पूछता। नजरा यंजुरू, देखना भी है और मोहल्लत देना भी है, इंतजार करना भी है। ये बहुत से मफहूम में आता, ऐसी जबान है ये, कुर्बान जाए इस पर। फला तुनज़िरू ना, मुझे मोहल्लत भी ना दो भाई, चलो क्या करना चाहते करो। अल्लाह कह रहा है, अब ये बा मुहावरा देख लें। हाँ, ये पाँव रखते हैं कि उनसे चलें, इनके पाँव तुमने बना दिया है, क्या उसे चल भी सकते हैं ये? क्या ये हाथ रखते हैं, तुमने बना दिया है, उनसे कुछ पकड़ सकते हैं? क्या ये आंखें तुमने जो बना दिए हैं, उनसे क्या देख सकते हैं ये? क्या ये कान जो बना दिए हैं तुमसे, उनसे क्या, तुमने जो बना दिए हैं उनसे क्या ये सुन सकते हैं? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, कह दो उनसे कि आपने ये जो शरीक अल्लाह के साथ ठहराए हुए हैं, इनको सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई तदबीरें करें, सब मिल जाएं, उनके साथ वो भी मिल जाएं, सब मिलकर तदबीरें करें और तुम्हें कोई मोहलत भी ना दे। अब ये मुतकल्लिम के सीगे में कह रहा है अल्लाह के, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम कहो उनसे मेरे खिलाफ सारी तदबीरें जो तुम करना चाहते हो करो, और मुझे कोई मोहलत भी ना दो, तुम जो करना चाहते हो करो। अब ये सब क्या है, ये पूरा शिर्क पर है। इसके ऊपर तफसीर भी बहुत बड़ी है, लेकिन शायद हम तो समझ गए हैं। इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा व हुवा यतवल्लस सालिहीन। अब इतना अगर करें, ये सारी तदबीरें कर लें, आपके ऊपर कोई दाव पे चला दें, कोई ये तदबीरें कर लें और कोई कॉन्स्पिरेसीज भी कर लें और आपके खिलाफ कोई हरकतें करें, तो उनसे कहना मेरा हामी और नासिर तो वो अल्लाह है, तुम कुछ भी करो, मेरा हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह है, मेरा अल्लाह। भरोसा पूरा अल्लाह पर है। तवक्कल तो अल्लाह। अब ये बात क्या हुई? तवक्कल तो अल्लाह, मेरा हामी, मेरा नासिर, मेरा मददगार, मेरी पुष्पनाई करने वाला सिर्फ अल्लाह है, जिसने ये किताब नाजिल की है और नेक आदमियों की हिमायत हिमायत ही करता। करता है। इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी, मेरा हामी व नासिर अल्लाह ही है, अल्लज़ी वो जो नज़्ज़ल अल किताबा, नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ील, उतारना बाबे तफील से अल्लाह। किताब उतारा है, वो हुआ यतवल्लस सालिहीन, और वही नेक आदमियों की हिमायत करने वाला, मदद करने वाला। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। अब ये जो आगे बात आ गई, अब उसके बरक्स उसके जो जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद ही आप करने के काबिल हैं। वल्लज़ीना, वो लोग जो तदूना, तुम पुकारते हो, मुजारे का सीगा है, मिन दूनिही, ही ज़मीर क्या है ये? सिवाय किसके? सिवाय अल्लाह दून, के। दून बोले तो सिवाय, ही अल्लाह, उसके अल्लाह सिवाय, के यानी सिवा। अल्लाह के सिवाय, दून बोले तो सिवाय, उसके सिवाय जिसको तुम पुकारते हो, ला यस्ततीऊना, कुदरत नहीं रखते, इस्तिताअत नहीं रखते, नसरकुम, तुम्हारी मदद करें, वला, और ना अनफुसहुम, खुद अपनी आप, यंसुरून, मदद कर लेने की, वो ना खुद की मदद कर लेने की इस्तिताअत रखते, ना तुम्हारी मदद कर सकते। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। बल्कि वो इन, और अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो, अगर तुम बुलाते हो हिदायत की तरफ, तो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते, उनके कान नहीं, उन्हें सुन नहीं सकते, कान तुमने बनाए हैं, उनकी कुव्वत सुनवाई नहीं है। बज़ाहिर तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर हकीकत में वो कुछ भी नहीं देखते, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो इन, और अगर तदऊहुम, तुम पुकारो उन्हें,
इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यस्मऊ, ना सुनेंगे वो, नहीं सुन सकते वो तराहुम, वो तुम्हें देखे जैसा नजर आ रहा है, यंजुरूना, वो तकते हैं तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है, इलाइका, तुम्हारी तरफ, का या तो सिंगुलर है, तेरी तरफ, तेरी तरफ वो देख रहे हैं, ऐसा तुझे नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत वो हम ला युबसिरून, वो नहीं देख रहे, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उसका पस मंजर हम जिक्र करेंगे। खुजिल अफवा, खुजिल वफवा वामुर बिल मारूफी व आरिद अनिल जाहिलीन। खुजिल बोले तो आखजा या खुजू, उसका पहले अमर क्या होता है, खुज, अमरा या मुरु, मुर। ये दो हरफिया जो आती ना, वो बहुत कम आती, 3 हरफिया होती ना, कतबा यक्तुबु उक्तुब, उक्तुब, 4 आ गए नहीं, 4 हरफिया, लिख, तू लिख, ये 2 हरफिया है। खुजिल अफवा, पकड़ो तुम अफू को, अफू क्या, दरगुजर करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये जो पीरियड है, ये आखिरी पीरियड है, हिजरत से करीब का पीरियड, बहुत तकलीफ का पीरियड गुजर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जा रहा है, जो भी आयत नाजिल होती उसका ठट्टा मजाक उड़ाती, और ये देवियों के मतलब जो भी बात करती हैं उसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज चल रहे, इनको मार देना, इनको जिला वतन कर देना, इनको एग्जाइल कर देना। वो हुक्म भी पास हो गया, दारुल नजवा में हुक्म भी पास हो गया, कत्ल करने का हुक्म भी पास हो गया। तो इस पस मंजर में कहा जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आए नबी, नरमी से, दरगुजर से, तहम्मुल से काम लेना, खुजू, पकड़ना, क्या पकड़ना, नरमी का रवैया, दरगुजर करने का रवैया, और सब्र, तहम्मुल, तहम्मुल बर्दाश्त से काम लेना, मारूफ की तलकीन करना, वामुरु बिल मारूफ, वामुर बिल मारूफ, मारूफ काम की तलकीन करना, हमारे ऊपर भी क्या है, अमर बिल मारूफ, नेकी की तलकीन करना, वो नहीं अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना, ये हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, वामुर बिल मारूफ, मारूफ तरीके से अच्छी बातों से समझाओ, वो आरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से ना उलझना, आरदा, इग्नोर करना, उनसे दूर हो जाना, उनसे किनारा कशी कर लेना, उनके साथ उलझना नहीं, ये सबके लिए ये तो एक क्या है, कुलिया है, ये एक ये क्या बोलते हैं इसे, की कीवर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स, सबके लिए। एक दाई का काम यही, उन्होंने क्या तो भी ये करे, ज्यादा मुश्ताल करे, गुस्सा दिलाए, गुस्सा नहीं करना, आराम से बात करना, सब्र से काम लेना, मारूफ तरीके से उनको समझाना, और अगर बहुत जहालत का मजाक करें तो क्या बोलना, सलाम सलाम भाई, हम नहीं उलझते तुमसे, हाँ, हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, चलो चलो सलाम करको निकल जाना। जाहिलों से ना उलझो, उनसे उलझे तो काम बिगड़ जाता है, कुछ भी नहीं होता। एक जगह रिवायतों में आया है कि अगर तुम उनसे उलझ गए, जाहिलों से उलझ गए, समझाने लगे, क्या क्या की समझाती, क्या क्या दलीलें देती, कुछ करती, इनकी समझ में कुछ भी नहीं आता, तो ये क्या हुआ, ये वही भैंस के आगे बीन बनाना हुआ, या पत्थर पर बारिश पड़ना हुआ, या कोई रेत में बारिश पड़ना हुआ। और क्या होता है, दाई की ये जो कुव्वत है ना, समझाने की कुव्वत है, और उनको उस पर लाने की कुव्वत, दलीलां पेश करने की कुव्वत, ये जो भी तरीका कार है ना, ये जरा मान पड़ जाता है, इससे सेटबैक होता है। तुम्हें क्या करे, गलत लोगों के साथ उलझ गए, उनकी तरफ उनका मेंटल लेवल क्या है, उनका कैलिबर क्या है, अब वल्लाहु आलम, शायद समझने से खासिर है। अब तुम्हें क्या करे, सारी कुव्वत, जिस्मानी, बोलने की, जहनी, सारी कुव्वत सर्व कर डाले, अच्छी जगह सर्व करने के वास्ते थक गए, फायदा क्या हुआ, तो उससे क्या करो, जाहिला से नहीं उलझो, जाहिला को क्या बोलना, भाई हम नहीं उलझते, इग्नोर, इग्नोर दे, सलाम करके आ जाना। ये दाई के लिए, ये सबके लिए, ये वो इम्मा यंतगन्नका, यंतगन्ना, उकसाना, देखिए ये नून
जा आइन आया तो क्या हुआ, नजा हो गया, खींचना। सिर्फ जी। आइन की जगह गई ना गया तो क्या हो गया, उकसाना, वो अंदर ये वो पैदा करना, हाँ, गलत गलत ख्यालात का आना, ये यंज़ग़। ये या इसका सिगा है, गायब का सिगा है, नून लेना है, नज़ग़ नज़ग़ नज़ा नज़ा बोले तो ये जो मरने के वक्त होता है, नज़ा की कैफियत है खींचना। जो रूह खींचते रहती हैं फरिश्ते हैं, जो भी हालत कैफियत होती है वल्लाहु आलम, मुर्दे की, मुर्दा होने वाला उन्हें, अब जान जाने वाली, तो नज़ा की कैफियत, नज़ा नून जा आइन, ये नज़ग़ नज़ा का उकसाना, वसवसे पैदा करना, वर्गलाना कौन करता है, शैतान करता है। वो इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानी नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह। अब अगर तुम्हें शैतान उकसा रहा है, बहुत ज्यादा वर्गला रहा है, उसके शिकंजे टाइट हो रही, तो अल्लाह की पनाह मांगो। फस्तइज़ बिल्लाह, ताउज़, हिफाजत के दुआएं जो हमें मांगती ना, तो अल्लाह की पनाह मांगो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यही है फस्तइज़ बिल्लाह। और सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। मिनश शैतानी नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, वही सुनने वाला, वही जानने वाला है, वही सब कुछ जानने वाला वही है, उसी से पनाह मांगो अगर शैतान का ये ज्यादा हो गया तो। यानी जो लोगों को आप बोलने जाती हैं वहां से आंसर बहुत ज्यादा हो जाता है, और तशद्दुद इसको बोलती हैं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा। ये फिरका वारियत इसीलिए तो हुई है, एक फिरका दूसरे फिरके के मस्जिद को भी नहीं जाता, एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखता। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बोल रहा है आराम से समझाओ, मारूफ तरीके से समझाओ, दाई को बहुत सब्र से काम लेना, तहम्मुल से काम लेना, नहीं माने तो छोड़ देना, मानने के तरीके से, मारूफ तरीके से उनको बोलो, मुश्तइल नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना। गुस्सा ये जो है ना सारा काम बिगाड़ देता है, अच्छा काम नहीं कर सकते। और वो गुस्से की कैफियत है नहीं, दूसरी जगह जाकर भी आप नहीं कर सकते, वो हालत कैफियत बरकरार रहती, वही मूड में रहती, कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहते। तो क्या करना, पहले ही मरहले में अच्छा भाई नहीं हो सकता, मालूम हो गया इनको समझा नहीं सकते, तो रुखसत ले लेना, चलो चलो बस किस्सा खत्म। तुम्हें पढ़े लिखे हैं, तुम खुद जानो, तुम खुद पढ़ो, होना तो हमें ये रेफरेंस दे देती, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये चीज है, ये पढ़ो, इनकी तशरीह पढ़ो, ये तफसीर पढ़ो, या ये किताब पढ़ो, ये कर दे सकती आप, बस अल्लाह जाने, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा, छोड़ देना उनको। इन खींचना नहीं। नहीं खींचना, उनके साथ उलझना नहीं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, कहीं मैं पढ़ी कि हमारी कुव्वतें सल्ब हो जाती, डैमेज हुए, हमारी कुव्वतें क्या होती, डाउन हो जाती। उनके साथ उलझते उलझते बात करते करते क्या हो जाता है बोला, जबान भी हमें भी उनकी तरफ खींची हाँ, जाती। जबान भी खाली, दिमाग भी थक जाता है, हाँ, दिल भी वो स्पिरिट में नहीं रहता। तो ये सारे क्या होती, हम ना डाउन करने के चीजें, ये इसमें नहीं उलझना, दूसरी तरफ खर्च करो। ये तुम्हारी ये सारी सलाहियतें है ना, अच्छे मट्टी पकड़। बहुत खराब रही तो बारिश पड़े तो भी फायदा नहीं होता, जरखी जमीन रही तो उसमें फल आ जाती, पौधे आ जाती, रवैदगी आ जाती है, नहीं रवैदगी आ जाती है, लहलहाता हो जाता है, ये फायदा क्या, ये सूखी हुई जमीन पर इस पर हल चलाने से या इसके ऊपर पानी डालने से फायदा नहीं है। तो हमारी ये जो भी सलाहियतें हैं, इसको इन लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना, दूसरी जगह खर्च करना जहाँ ज्यादा फायदा आने वाला है, जो फायदा उठाने वाले हैं उनको बोलना। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये शैतान का ये भी बहुत ज्यादा होता है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फौरन चौकन्ने हो जाती है। कभी कभी होता है नहीं, कभी कभी अब किसी मुत्तकी परहेजगार को ख्याल आता होगा, अरे मैं बहुत पढ़ लिया, बहुत नमाजें पढ़ लिया, बहुत इबादत हो गई, अब चलो छुट्टी, कोई नमाजें फर्ज मिस हो जाती होगी, ये क्या हुआ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कौन लाया ये ओवर कॉन्फिडेंस, शैतान। शैतान शैतान लाया। शैतान। उन्हें क्या बोलता है, शैतान। मेहनत
करने क्या जरूरत है, सुबह से इसी में उलझे हुए हो। जरा घर का भी देखो, बच्चों का भी देखो, जाओ इधर उधर कमाई का देखो, दूसरे सब तुम्हारे फ्रेंड्स कैसा तरक्की कर रही, कहाँ तक पहुंच गए, और तुम देखो ये फटीचर जैसा। काम जाम के तो हाथ ऐसा कर सकते। हाँ, कहाँ थे वहीं पर हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स अरे कहाँ तरक्की कर गए, तुम्हें भी जाओ कोशिश करो, तुम्हारे पास भी वो सलाहियत है। तो ये है ना, ऐसा अच्छे शैतान मुत्तकी परहेजगार लोगों को भी शैतान ऐसा बहका सकता है। किसका एग्जांपल दे रहा है दुनिया में, कुरान में किसका एग्जांपल दे रहा है अल्लाह? परसों बात हुई किसकी बात? बोलिए। आदम अलैहि नहीं 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 नहीं, बलाम बावरा, सलाम। बलाम बावरा, बस मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बलाम बावरा। और लोग जाको बोलती है मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट, तो तेरी दुआएं कबूल होती, भाई तू बदुआ कर, मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट बदुआ कर। तो क्या होता है, उन्हें बहक जाता है। क्यों? बादशाह उसे रुश्वत देता है, इन्हें आको चढ़ाई कर रहा है, ये फलस्तीन जीतना चाहता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आ रही है, लश्कर आ रहा है, तू क्या कर, उसके वास्ते बदुआ कर, तेरी बदुआ कबूल, तेरी दुआ कबूल होती है, उस वास्ते तू बदुआ कर। उसकी दुआ कबूल होती थी, वो कशफ रखता था, यानी वो उतना मुत्तकी परहेजगार था। तो उसे जाको पूछते हैं, तो उन्हें लालच में आ जाता है, बादशाह बहुत ज्यादा उसे माल दौलत दे डालता है, तो उन्हें लालच में आको हाँ कर लेता है, हाँ हाँ मैं करता हूँ, बदुआ करता हूँ, घर को कर लेता है। जब करने जाता है उसकी जबान नहीं चलती, उसके अल्फाज कैसे निकलते हैं? दुआइया अल्फाज निकल जाती है, बददुआइया नहीं निकलते, दुआइया अल्फाज निकल जाते हैं। उसके बाद अल्लाह जो इसे अजाब में मुब्तला करता है, उसकी मिसाल ऐसा देता है अल्लाह कुरान में। परसों पढ़े हम, ये पढ़ चुके हम, पढ़े नहीं? हाँ, पढ़े क्या कैसा बना देता है अल्लाह उसे? लालच, लालच कुत्ते के देखो जैसा, कुत्ते के जैसा, कुत्ते की कल्ब कल्ब, कुत्ते की ही मिसाल दे रहा है अल्लाह। उसकी राल टपकती है, वो उसका पेट भरा हुआ तो भी राल टपकती है, भूखा रहा तो भी राल टपकती है, हमेशा उसकी जीभ बाहर ही लटकती रहती है। क्यों? लालच, लालच के इसमें रहता है उन्हें हमेशा। तो यहाँ चौकन्ने हो जाती, जो लोग अल्लाह की तरफ रहती, उसे अगर शैतान नज़क करता है, नज़क बोले तो वर्गलाना, उकसाना, बहुत बोलता है, जाओ जाओ दुनिया बहुत अच्छी है, जाओ कमाओ, जाओ तुम्हारी कितनी अक्ल है, तुम्हें यहाँ बैठ को गंवा रही ना, ये सारी चीजें एक मुत्तकी परहेजगार आदमी मालूम कर लेता है। हाँ, ये किसका ख्याल आ रहा है? सो ये शैतान ये ख्याल मेरे दिल में आ रहा है, डाल रहा है, ये मालूम कर लेता है। हाँ, एक मुत्तकी परहेजगार आदमी जो इखलास के साथ अल्लाह की तरफ होता है, उन्हें नहीं बहकता, उन्हें शैतान के झांसे में नहीं आता। मस्सहुम बोले तो छीना। अब देखिए वर्ड बाय वर्ड, इन्ना बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जो इत्तक़ौ डरते हैं, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह का खौफ है और इखलास है उनके दिल में। तो इज़ा, जब मस्सहुम छूता है उन्हें, कौन? तौइफुम, कोई गुजरने वाला, वसवसा मिनश शैतान, शैतान की तरफ से कोई वसवसा दिल में आ जाता है, तो तज़क्करू, वो याद करते हैं, यानी अल्लाह को जल्दी याद कर लेती, फौरन अल्लाह याद आ जाता है। ये कैसा, ये क्या हो गया, शैतान मुझे वर्गला रही है, याद कर लेती हैं। फैजा, तो फौरन हम मुबसिरून, देख लेते ही, जान लेते हैं, चौकन्ने रहती, उसके हथकंडे में आ नहीं सकते इन्हों, क्योंकि उन्हों हमेशा चौकन्ने रहती। चौकन्ने बोले तो क्या? अनगार्ड, होशियार होशियार हाँ होशियार, अलर्ट, अलर्ट रहती, हाँ अलर्ट, अलर्ट रहती, हमेशा अलर्ट रहती। हमें भी हमेशा अलर्ट रहना, ऐसे ख्याल नहीं आने देना। बहुत इबादत की, इतनी इबादत कर सकते हैं हम, ऐसे ये है हमारे अतराफ, ऐसे माहौल है, ऐसा ये है हमारे अतराफ, क्या है ये ऐसे दुनिया के ख्याल आता है नहीं तो है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। हाँ, ये भी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ना, नमाज में भी आ जाता है, तो उसका भी एक तरीका है झटकने के वास्ते, वसवसे। नमाज में तो बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा लाता है वो। इसका सबसे मतलब ज्यादा ये तो नहीं कि, हाँ, इसका डरना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कंसंट्रेट नहीं कर रही, हमें हाँ कंसंट्रेट ज्यादा करे तो और ज्यादा लाता है उन्हें। तो क्या करना, हाँ वो झटक को फिर हमारे वापस हमारी तरफ आ जाना। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हमें जो पढ़ रही है उसका हमें समझ में आ जाए, तर्जुमा मालूम हो जाए, पढ़ा हुआ है वो क्या तो पढ़ रहे मेरी हैं। हाँ हाँ, जो समझ में आ गया तो हमारा कंसंट्रेशन उस तरफ होता है। तो ये बेहतर यह है कि और हम कुरान को समझ लें।
سمجھنے اور کی کوشش نماز میں خیال آتا ہے تو اعوذ باللہ اعوذ باللہ من من الشیطان من الرجیم خنزب ہاں کر بول کو پڑھنا. من کل ہاں صحیح ہے صحیح ہے. من کل یا عین شاید ہاں کریکٹ ہاں، وہ ہے کچھ ورڈ صحیح ورڈ مجھے ہے بھی یاد نہیں آ رہا. اعوذ باللہ من ہاں کل وہ بول کے تین طرف عین تھوک دینا ایسے ہی جسٹ علامتی ہاں طور ہاں پر پھر شروع ہو جانا. یہ طریقہ کار. اعوذ باللہ من شر شیاطین و شرها. رائٹ. شریعہ ہاں یہ پڑھ کے تین طرف تھوک دینا 3 بار پھر شروع ہو جانا. ہمارا کانسنٹریشن نا برقرار رکھنا بنائے رکھنا کانسنٹریشن. اور ایسا پڑھنا کہ جیسا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے نا وہ ایک حدیث جو ہے ایسا تمہاری عبادت ہونی چاہیے جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو خیال ہونا چاہیے اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. ہمیں یہ دیکھ 2 رہا ہے کیفیت. پہلی کیفیت زیادہ اعلیٰ کیفیت ہے. اگر وہ نہیں ہو سکے تو دوسری کیفیت ہے کہ اللہ ہمیں کانسٹینٹلی ہم اس کے اسکین میں انہیں دیکھ رہا ہے ہماری عبادت کو وہ دیکھ رہا ہے. اور کہا بھی جاتا ہے قرآن کون سنتا ہے؟ اللہ کو سنا رہی فرشتے سن رہی اور ہمارے کان کو سنیا جیسا پڑھنا. بہت زیادہ بھی منہ میں نہیں پڑھنا. ہمارے کان سن سکنا ہماری تلاوت ہمارے کان سننا. ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں فرشتے سنتی. کوئی نہیں بھی ہو ہمارے ساتھ تو فرشتے سنتے. اور ہر جا بھی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ بھی آپ سوچئے کہ ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہیں کیونکہ ڈھونڈتے پھرتے ایک جماعت ایسی ہی اللہ رکھا ہے جو اللہ کا جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں جاتی اور وہاں سے رپورٹ پیش کرتی ہے. اللہ کو معلوم ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے معلوم ہے پھر بھی ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہے. گواہی لے لیتا ہے اللہ. یہ گواہی بن جاتی ہے ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے یہ گواہی انشاءاللہ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ. دیکھیے ورڈ یہ نہیں آیا آپ تک. یخسرون یخسرون بولے تو خسر. اب نماز خسر کرتی خاف سواد را خسر کیسا کٹ کرتے. سفر میں ہی آپ کہیں اس میں ہی سفر تو میں قصر کی نماز پڑھتے کرتی نہیں. اس جی میں کیا ہوا تھا کمی ہوئی کمی کٹ کرنی کمی ہو رہی ہے. وہی سینس میں یہاں بھی یوز ہو رہا ہے. اب اس کی بات آ رہی ہے یعنی رہے وہ لوگ جو شیاطین کے بھائی بند تو انہیں ان کی یہ جو بری چالیں ہیں کج روی ہے اس میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں. کون؟ شیطان کے بھائیاں جو ہیں یعنی جو دنیا میں رنگینی میں رہتی وہ کیا کرتی آپ کے پاس آ کو آپ کے دوست احباب کیا کرتے ارے چل کیا صبح سے بیٹھے نمازیں پڑھ لے کو روزے رکھ لے کوئی کیا اسی میں مست رہتا ہے نا. چل سر باہر کی دنیا بھی دیکھ کیا تو بیزار نہیں آتا کیا تجھے بور نہیں ہوتا کیا. یہ جو کھینچ کر لے جاتے نا اچھی جگہ سے اسے بری جگہ اور وہ انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے یعنی کوئی کمی نہیں کرتے. وہ اخوانہم ان کے بھائی یمدونہم یمد لمبا کھینچنا مدہ یمدو کھینچتے مد کسے بولتی کھینچنا یعنی زور سے اچھا کھینچنا کھینچ کو لگ جانا ہاتھ پکڑ کو تمہیں بیٹھی آرام سے کیا کر رہی وظیفہ کر رہی پڑھ رہی اللہ کے ذکر میں ہیں تو کیا کرتا ہے آپ کو کوئی آپ کا دوست کھینچ کر لے جاتا ہے. ارے ہاں بھائی کیا ہے بورنگ لائف تو بہت بورنگ ہو گیا ہے ایسا بول کو جو کھینچ کر لے جاتی ہیں. فی الغی غی بولے تو گمراہی میں بغاوت کو بھی بولتے ہیں یا یہ یہاں ہے گمراہی میں کھینچ کر لے جانا. ثم لا یخسرون تو انہوں کیا کرتی ہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. پورا تمہارے اوپر حاوی ہو جاتی اور کھینچ کر لے جاتی. تو ان سے کیا کرنا یہ نزغ شیطان یہ اللہ کہہ رہا ہے آگے کی آیت میں یہ نزغ شیطان ان کو بہکاتا انہوں آ کو تم نہ بہکا کو لے جاتی. تو ان سے بچنا فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ مانگنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. میں ایک میسج دی تھی کہ پیر منگل صبح جمعرات جی جی آیا ہم نے ہاں جمعہ دیکھیے تو اس لیے کہ یہ ٹائمنگس یہ نہیں ہوتے. آپ کے 6 بجے رہتی ہیں تو یہاں کتنا ٹائم ہوتا ہے معلوم اب 12:30 یہاں اب پونا گھنٹہ یہاں. ہاں تو اتنا ڈفرینس ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا نماز کا ہی آ جاتا ہے نا. نماز کا ٹائم اب رہتا نماز ہے کے جمعہ لیے کو. ہاں نہانا دھونا نماز کی ساری تیاریاں جی تو جمعہ بھی چھوڑ دیتی ہوں 4 دن انشاءاللہ. اچھی بات ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا قبول فرمائے آپ کے سننے کو
اس پر عمل کرنے کو اللہ عمل کی بھی آمین توفیق عطا آمین فرمائے اور آمین اسے قبول فرمائے، جسے ذریعہ آمین نجات آمین بنا دے ہم سب کے لیے، آمین ثم آمین آمین۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔